ପିଲାମାନେ ଦ ମଚ୍ ଆୱେଟେଡ୍ ଆଭେତି ବ୍ରିଜ୍ କୋର୍ସ ଫର୍ କ୍ଲାସ୍ 11 ସାଇନ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାଣି। ସୋ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ୟୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଇ କୋର୍ସରେ ଆମେ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ବେସିକ୍ ଟପିକ୍ ସବୁ କଭର କରିବା, ଯାହାକି କ୍ଲାସ୍ 11 ସାଇନ୍ସର ପାଠ ବୁଝିବାରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ଆଉ ୱେଟ୍ କ'ଣ କରିଛ? ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତଳ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି କୋର୍ସ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟର କର। ଓକେ, ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟୁଡେଜ୍ କ୍ଲାସ୍। So good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. So इससे पहले स्लाइड डिस्कशन आपके साथ हुआ है कि आपने देखा है कि व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो अगर कोई क्विकली एक बार बता दे कि व्हाट इज वेक्टर, कोई भी बता दे व्हाट इज अ वेक्टर। Magnitude and direction. Physical quantities having magnitude and direction. Which has a magnitude and direction. Which has magnitude and direction. Any example? Displacement, velocity, Momentum, weight, Weight, impulse, force, momentum, etc. Acceleration. Okay, very good, very good. Sir, So एक, force? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक हम टिपिकल एग्जांपल जो है फोर्स को लेके चलेंगे। मान लिया कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो अब बेसिकली हुआ क्या, आज का हमारा टॉपिक है कि हम अब जैसे मान लो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस वेक्टर क्वांटिटी के साथ हमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। जैसे बेसिकली क्या है कि अगर यहाँ पे मैं बताऊं तो फिजिक्स क्या है, वो नेचर के लॉ को स्टडी करता है। नेचर के लॉज में कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल कि न्यूटन्स लॉज है, तो न्यूटन्स लॉज में F इज इक्वल टू ma इक्वेशन है, ये पढ़ा होगा। तो कोई भी लॉ जो है उस लॉ को हम इक्वेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल F है, M है, A है, तो तुम्हें ये पता है कि भाई इसमें से कुछ क्वांटिटीज वेक्टर हैं और कुछ क्वांटिटीज स्केलर हैं। जैसे मास है, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो बेसिकली जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और एक कैटेगरी होती है स्केलर्स और दूसरी कैटेगरी होती है वेक्टर्स, जैसा कि पहले बताया गया तुम्हें। तो जस्ट क्विकली एक बार उस पॉइंट से मैं कनेक्ट करूंगा। तो अब इसके बाद मतलब आज हम क्या डिस्कस करेंगे, ये चीजें तुम जानते हो, सबने एग्जांपल भी बताया कि व्हाट इज वेक्टर, ये बता दिया, एग्जांपल भी बता दिया, लेट्स से फोर्स। तो अब इसके बाद ठीक है, हमने क्वांटिटीज को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। तो जिनका जो है केवल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों बताना जरूरी है। मतलब विदाउट डायरेक्शन इसका जो कंप्लीट डेफिनेशन है, कंप्लीट इफेक्ट है, दैट इज इनकम्प्लीट, है ना। जैसे तुम्हारा एड्रेस बताया जाए, उसके साथ पिन कोड बताया जाए, तो एक कंप्लीट एड्रेस हुआ। उसी टाइप से मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ इज इसेंशियल वेक्टर क्वांटिटीज के लिए। तो ये तो हमने समझा। इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया, क्या फाइंड किया इस क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, what are the types of vector quantities, what are the examples of vector quantities। मतलब हमने समझा कि भाई what aspect समझा कि वेक्टर और स्केलर क्या होता है, ये समझा। अब नेक्स्ट स्टेप है कि वेक्टर के अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन, वेक्टर्स को या किसी भी क्वांटिटी को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, यही है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस, यही है हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो अब इनमें से हम स्केलर के एडिशन के बारे में जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 मीटर है लेंथ और प्लस 1 मीटर कर दिया, तो रिजल्टेंट आ गया 3 मीटर। अगर मान लो 4 kg है, किसी ने वहां से कुछ मास रिमूव कर दिया, मान लो 4 kg वाटर है,
वहां से 1 kg वाटर अगर रिमूव कर दिया, है ना, सो ये जो है 3 kg हुआ। तो अब ये ऑपरेशंस तो तुम करते आ रहे हो, फिर क्या कोई ऐसा बता सकता है कि क्या सेम अप्रोच हम यहाँ पे वेक्टर के लिए भी ऐड कर सकते हैं? भाई 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन इज इक्वल टू 4 न्यूटन, ऐसा लिखना करेक्ट है? No, sir. नो सर। नो सर। सो क्या मिस्टेक हो जाएगी ऐसा करने से? ऐसे क्यों नहीं कर सकते? सर इससे केवल मैग्नीट्यूड ही पता चले। केवल मैग्नीट्यूड ही पता चलेगा, ओके। सो मैग्नीट्यूड ही पता चला तो ठीक है, वही तो चाहिए। क्या चाहिए? डायरेक्शन भी पता करना है। अच्छा, ये कभी भी करेक्ट नहीं होगा। अगर 2 + 2 मैं लिखूं तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4, ये ऑलवेज करेक्ट नहीं है, कभी कभी सही है। क्या लग रहा है, क्या कभी ये रिजल्ट सही? कभी कभी सही है। कभी कभी सही है, ओके, वेरी गुड। सो देखो, अब यहां पे मैं ऐड करने के लिए, ध्यान से समझो, ठीक है, जो लोग आंसर दे रहे हैं वो चीजों को समझ रहे हैं, जो आंसर नहीं दे रहे हैं वो भी समझें कि भाई यहां पे हम स्केलर क्वांटिटीज में मैं डायरेक्शन के लिए वरीड नहीं था। कि जैसे मान लो यहां पे तुम हो और तुम्हें एक दोस्त यहां से 2 न्यूटन से पुल कर रहा है, दूसरा दोस्त इस साइड से 2 न्यूटन से पुल कर रहा है। तो किसी ने पूछा कि भाई तुम्हारे ऊपर व्हाट इज नेट फोर्स, तो नेट फोर्स का मतलब है कि दोनों जीरो। फोर्सेस को डायरेक्शन के साथ ऐड करना है। इस एडिशन में मैंने डायरेक्शन तो सोचा ही नहीं। भाई एक कंडीशन ये है, दोनों में दो फोर्सेस हैं, एक दोस्त ने तुम्हारे ऐसे पुश किया, दूसरा दोस्त भी ऐसे पुश कर रहा है। सो ये दोनों में दो फोर्सेस हैं, दो वेक्टर्स हैं जिनको हम ऐड कर रहे हैं। बट अगर डायरेक्शन को हम यहां कंसीडर करते हैं, डायरेक्शन को सोचते हैं, तो हमें ये समझ में आएगा कि यहां पे इन दोनों का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब ऐड करना, सो इन दोनों का रिजल्टेंट 0 होगा और यहां पे इन दोनों का रिजल्टेंट 4 होगा, है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट 4 होगा। तो बात यह है कि यहां पे ऐड करने में मैंने डायरेक्शन को ध्यान नहीं दिया, ब्लाइंडली केवल मैग्नीट्यूड ऐड कर दिया, विच इज रॉन्ग। अब ये तो थोड़ा डायरेक्ट था, जिससे कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट ऐड करके बता दिया। अब कोई पूछेगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट है और यहां से 2 न्यूटन है और यहां से भी 2 न्यूटन है और ये एंगल अभी 60 डिग्री है, अभी बताओ नेट फोर्स किधर है, क्या है, 0 होगा, क्या होगा ये चीज? तो इस केस में मुझे वेक्टर को ऐड करने का रूल पता होना चाहिए। ये केस तो सिंपल है, यहाँ पे मैं अपने कॉमन सेंस से बता पा रहा हूं कि डायरेक्टली ऐड करूंगा तो 0 होगा, यहां ऐड करूंगा तो 4 होगा। ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे ऐड किया तो नेट फोर्स 4 न्यूटन हुआ, यहाँ पे ऐड किया तो नेट फोर्स 0 न्यूटन हुआ, ठीक है। बट अब जनरल एंगल है, कुछ 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 120 डिग्री है, तो क्या होगा, उसके लिए मुझे प्रॉपर फॉर रिजल्ट पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये था जो पूछा था कि मुझे अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन में हम सिर्फ आज कंसीडर करेंगे ऐड करना, दो वेक्टर्स को ऐड करना या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना। इन शॉर्ट वेक्टर एडिशन हम डिस्कस करेंगे, वेक्टर एडिशन। तो आई होप कि यहाँ पे किसी को क्वेश्चन नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ओके, सो ठीक है, हमने वेक्टर्स को कैटेगराइज कर दिया और वेक्टर्स का अर्थमेटिक ऑपरेशन थोड़ा अलग तरीके से होता है, स्केलर टाइप से नहीं कर सकते क्योंकि उनके साथ डायरेक्शन है। तो ऐड करने में मुझे डायरेक्शन को ध्यान देना पड़ता है, ऐड करने में ब्लाइंडली हम नहीं ऐड कर सकते कि 2 + 2 ऑलवेज 4 नहीं होगा, 2 + 2 0 भी हो सकता है, 2 + 2 4 भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा उनके डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है। सो वेक्टर एडिशन हम सीखेंगे कि वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं और उनके क्या क्या अप्रोच है। सो वेक्टर एडिशन हम करेंगे तो इसको ब्रॉडली दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं कि टू वेक्टर्स, मोर देन टू वेक्टर्स, मोर देन टू वेक्टर्स
और इसमें जो है इसके जो मेथड हैं वो मेथड है ज्योमेट्रिकल, और ये है मैथमेटिकल। सो मैथमेटिकल का मतलब है कि फॉर्मूला, मैथमेटिकल का मतलब मुझे कुछ फॉर्मूला मिल जाए जिसमें मैं वैल्यूज पुट करूं और आ जाए आंसर। ज्योमेट्रिकल का मतलब है कि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ इन द सेंस कि हम वेक्टर्स को प्रॉपर डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें आता है हमारा ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। और इसके बाद मोर देन टू वेक्टर्स के लिए जो है वो होता है पॉलीगन लॉ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये फॉर्मूला रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये मैथमेटिकल होगा। कैसे आएगा थोड़ा क्विकली हम डेरिवेशन भी देखेंगे। और पॉलीगन लॉ है ज्योमेट्रिकल, और मल्टीपल के लिए हम एक मेथड फाइंड करेंगे कंपोनेंट वाइज। कंपोनेंट वाइज का मतलब है आई जे के में वेक्टर्स को लिखना और उनको ऐड करना। सर क्या ये सारे मेथड्स जरूरी हैं? अब सिंपल सा एक लॉजिक मैं बताता हूं कि इस चैप्टर में, वेक्टर चैप्टर में तो हम ये सब पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ क्या है, पॉलीगन पैरेललोग्राम लॉ क्या है, पॉलीगन लॉ क्या है, ये फॉर्मूला कैसे ऐड करेंगे, मोर देन टू वेक्टर्स को कैसे करेंगे। बट ये सोचो जो दो वेक्टर से ज्यादा के लिए, तीन के लिए है, वही दो के लिए भी एप्लीकेबल होगा। सो अगर बोलना है कि विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और कोई एक मेथड जो कि हर जगह अप्लाई हो, सो वो मेथड है हमारा कंपोनेंट वाइज। तो सर डायरेक्ट यही बता दीजिए। नहीं, डायरेक्ट ये नहीं पढ़ सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स पहले यहां से हमें स्टार्ट करना होगा, फिर उसके बाद ये इजीएस्ट है। अब यहाँ पे हम कंपोनेंट वाइज, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्सेस हैं, F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, F5 है, बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड करना। तो अब बार बार वेक्टर को ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। ज्योमेट्रिकल वेक्टर क्या होता है? ज्योमेट्रिकल वेक्टर का मतलब है कि जैसे ये वेक्टर है, मैंने बोला कि एक फोर्स है, 10 न्यूटन का फोर्स है ना, 10 न्यूटन का फोर्स है, और यहाँ पे मैंने इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, मान लो ऐसे, तो एक एरो से जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये हो गया ज्योमेट्रिकल। और एक इस टाइप का अगर फॉर्मूला मैं लिखता हूं, ये है F इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 8j कैप, ऐसा। घबराना नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है अगर किसी को कुछ की ये क्या लिख दिया। ये रिप्रेजेंटेशन है, आई कैप जे कैप बताया होगा, यूनिट वेक्टर्स है ये, तो एक ये रिप्रेजेंटेशन है। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, बट इसमें क्या है कि प्रॉपर स्केल स्केल से ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये ज्यादा कम्बरसम है, ये नहीं प्रिफर्ड है। अब जैसे मान लो ऐसे जो है 10 वेक्टर्स रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे तो पूरा पेपर फिल हो जाएगा, बट यहाँ पे हम 10 लाइंस में ये वेक्टर्स लिख सकते हैं। तो जब वेक्टर्स को ऐसे लिख लिया तो हम उनको ऐड करने के लिए ये मेथड फॉलो करेंगे। अदरवाइज ये सारे जो मेथड हैं वो वेक्टर्स को ऐसे ड्रॉ करके किया जाता है। तो हम टू वेक्टर से स्टार्ट करते हैं, टू वेक्टर से ट्राइंगल लॉ से। तो वेक्टर्स को ऐड करना है, बेसिकली वेक्टर्स को ऐड करना है। हमारे दो लॉज हैं, एक ज्योमेट्रिकल जिसमें कि ड्रॉ करना होता है, वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करना है, और एक जो है मैथमेटिकल जहां पे फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, स्केल स्केल से ड्रॉ करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहला हम देखते हैं व्हाट इज ज्योमेट्रिकल। तो ज्योमेट्रिकल में पहले ट्राइंगल लॉ। सो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो ये जो मोर और लेस ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ बोथ आर सेम। क्या है कि ट्रायंगल लॉ में हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना है। सो इफ टू वेक्टर्स a एंड b are represented by the sides of a triangle,
if A and B are represented by sides of triangle taken in same order. सेम ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है एक के हेड पे दूसरे का टेल होगा, तो ये हो जाएगा सेम ऑर्डर। अगर हम वेक्टर को ऐसे लिख देते हैं, ऐसे कर दिए, तो ये हो जाएगा ऑर्डर अपोजिट हो गया। ये इधर है, हेड हेड आ गया, या फिर टेल टेल आ गया, तो ये भी अपोजिट ऑर्डर, ये भी अपोजिट ऑर्डर, बट दिस इज सेम ऑर्डर। तो ये नहीं, ये नहीं, ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करना, ऐसे एक के हेड पे दूसरे का टेल हो। So if two vectors are represented by the sides of a triangle taken in a same order, then the closing side taken in opposite order will represent the resultant vector। ठीक है, क्लोजिंग साइड, तो ये हो गई क्लोजिंग साइड। अपोजिट ऑर्डर कब होगा अपोजिट ऑर्डर? या तो टेल टेल या तो हेड हेड, जो भी। सो यहां से फ्रॉम इनिशियल पॉइंट से टेकन इन, ये इनका ऑर्डर है, तो यहाँ पे अपोजिट ऑर्डर क्या होगा? टेल है, टेल से स्टार्ट करेंगे, तो ये ऐसे। सो ये हो जाएगा वेक्टर सी। वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझे? सो जो वेक्टर सी है दैट इज इक्वल टू ए प्लस वेक्टर बी। अब किसी के दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर मैं बोल दूं वेक्टर ए इज इक्वल टू 2, वेक्टर बी इज इक्वल टू 6, तो ए प्लस बी जो है वेक्टर वो 8 होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं यार, ये तो तुम स्केलर कर ले रहे हो। वेक्टर वाइज इनिशियल पॉइंट से ये जो होगा वेक्टर सी इज इक्वल टू दिस, तो हम बोलेंगे कि सी इज द, इसको देखने के दो तरीके हैं, सी इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, और ए एंड बी आर कंपोनेंट ऑफ सी। मतलब इन दोनों को ऐड करने से मुझे ये मिला। जैसे मान लो कार है, तो कार में क्या है? एक कंपोनेंट है, टायर्स है। तो अब टायर्स प्लस कार को ऐड करेंगे तो एक कंप्लीट कार बनेगी। टायर प्लस बॉडी ऐड किया, कार बन गया। ठीक है, तो कार इज इक्वल टू टायर प्लस बॉडी, तो ये कार बन गया। तो हम बोलेंगे कार इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, या फिर बोल सकते हैं कि दीज टू आर द कंपोनेंट्स ऑफ कार। ये मैं यहाँ पे एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूं कि आगे हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर। तो कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? जो जिन पार्ट से वो मिलके बना हुआ है। सो अगर मुझे सी का कंपोनेंट फाइंड करना है, सो ए एंड बी आर द कंपोनेंट ऑफ सी। तो रिवर्स आना चाहिए, दोनों साइड से आना चाहिए। दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई ए बी गिवन है, सी बताओ, सी गिवन है, कंपोनेंट बताओ। तो कंपोनेंट रिजोल्यूशन इसके बाद है ना, जिसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वो इस पार्ट के बाद पढ़ना है। तो ये हो गया ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में ऐसे है, तो कहोगे सर ट्रायंगल लॉ कैसे फाइंड करेंगे? तो जैसे मान लो ऐसा कुछ दिया होगा कि ये दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर लेट से ऐसा है, कहा जाएगा कि इन दोनों को ऐड कर दो। तो तुम क्या करोगे? स्केल लोगे, इसको जो है, इसको वेक्टर को एक जगह ड्रॉ किया, पहला वेक्टर। फिर ये दूसरे वेक्टर को आइडेंटिफाई करोगे, दूसरे वेक्टर को इसके हेड से ये टेल ऐसे ज्वाइन कर देना है। ये ज्वाइन कर दिया, रख दिया, फिर इनिशियल से फाइनल एक वेक्टर ड्रॉ कर दोगे। दिस विल बी द रिजल्टेंट, दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। तो ये बिल्कुल ये सारा प्रोसेस हम स्केल से करेंगे। ठीक है, तो ऐसा प्रैक्टिकल में होता है, दो वेक्टर्स गिवन होते हैं और तुम्हें ड्रॉ करना होता है, और फिर स्केल से इसको मेजर करके फॉर्मूले
फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे, फॉर्मूले से कंफर्म करना होता है कि क्या हमारा रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन ट्रायंगल लॉ में? ट्रायंगल लॉ मींस वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली मतलब एरो ड्रॉ करना है पेपर पे। ड्रॉ करने के बाद यस, हाँ सर यस यस, बोलो बोलो बच्चे। मुझे समझ में नहीं आया कुछ। हाँ, कुछ समझ में नहीं आया मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं? वो जो సార్ వెక్టర్ ఆ వెక్టర్ బి కు మిస్సల వెక్టర్ సి ఎస్ ఓకే हाँ అంటే वेक्टर्स, అందెంది మిస్ हाँ वेक्टर ए एंड बी, जैसे मान लो वेक्टर ए एंड बी यहाँ पे दिया होगा हमें कि ये दो वेक्टर ऐड करो। सो ये वेक्टर मतलब एरो। सो ये दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट मतलब ऐड करना। तो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए, ड्रॉ किया। फिर ट्रायंगल लॉ ये बोल रहा है कि इफ ए एंड बी मतलब दो वेक्टर्स, इफ ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। ऐसे सेम ऑर्डर मतलब क्या है, हेड के ऊपर टेल, एक के हेड पे दूसरे का टेल, टेकन इन ए मतलब सेम। हाँ बोलो। मतलब सर ए के हेड पे बी का टेल अगर हम लगाएंगे हाँ तो उससे मतलब उसमें जिस अलग एक वेक्टर को मिलाने से एक ट्रायंगल बनेगा वो होगा सी। हाँ, ये दो साइड हो गए, दो वेक्टर्स हाँ। तुम्हें ऐसे अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद फाइनल एक लाइन खींचोगे यहाँ से जो कि हाँ, ट्रायंगल बनाएगा। वो होगा वेक्टर सर हम सी। हाँ। जैसे बोलो बोलो बोलो। सर हम जैसे ऐड करते हैं हम जैसे मैंने से कोई ऐड करू ना कोना मन जब 2 से 4 में से 6 ना 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 ना, अरे तो स्केलर हो गया ना ये। वेक्टर का मतलब है ये, अब जैसे सर ये। हम कैसे ऐड करेंगे? हाँ ऐड करेंगे मतलब ये स्केल से बनाएंगे। जैसे मान लो कि ये दो दिया है, ये भी दो है, तो स्केलर में ऐड करेंगे तो 2 + 2 4। लेकिन अगर ट्रायंगल बनाएंगे, ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम पता है? यस सर। हाँ सर। ये 2√2 हो जाएगा। हाँ सर तो सर अगर ये समझ अगर में दो, आया ये सर। ये अगर दो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हुआ तो? हाँ राइट एंगल नहीं हुआ तो जो लेंथ आएगी। अब राइट एंगल का तुम्हें जी सर। फॉर्मूला पता है, हम हाँ सर। स्केल से मेजर करके चेक करेंगे। ठीक है, जी यहां सर। मैंने तुम्हें समझ, अब तुम्हें क्योंकि पाइथागोरस पता है तो तुम ये लेंथ निकाल सकते हो, स्केल नहीं चाहिए तो ये निकाला। अब स्केल से मेजर करोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, समझ में आया सर। हाँ। सो बेसिकली ये ज्योमेट्रिकल मेथड है, ये ड्राइंग करना है, ड्रॉ करके ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल की जो लेंथ हो जाएगी वो होगा मैग्नीट्यूड, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी उसकी डायरेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर ये नहीं हुआ तो जो भी डायरेक्शन गिवन होगा, मान लो दो वेक्टर्स ऐसे ऐड करने हैं तो इसको उठा के तुम ऐसे बना दो, फिर इसको पैरेलली ऐसे बना दिया, फिर यहाँ से थर्ड साइड को मैं क्लोज कर दूंगा, तो ये जो है रिजल्टेंट बताएगा ये ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो ये जो है वो वेक्टर सी बताएगा, लेंथ नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं कि केवल केवल यहाँ पे जैसे मान लो 2 और 2 कर दिया तो ये नहीं कि 4 हो जाएगा। समझे? 2 2 4 कब यस सर। होगा? जब दोनों सेम डायरेक्शन में थे। ऐसे किया प्लस ऐसे किया, तो हेड टेल अरेंज करना है, पहला वेक्टर रख दिया, दूसरे का टेल यहाँ रख दिया, ये हो जाएगा 2 2। तो ये अब फाइनल वेक्टर मतलब क्या, यहां से यहां, तो ये हो जाएगा 4। ये 4 से यस सर। कम है ना। तो यहां पे हमें वेक्टर ड्रॉ करना है। ये था ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड ट्रायंगल लॉ का, ट्रायंगल लॉ कि अगर दो वेक्टर को ट्रायंगल के साइड से रिप्रेजेंट करें, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन क्लोजिंग साइड will represent the resultant taken in opposite order। अपोजिट ऑर्डर मतलब जैसे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये एक ऑर्डर है, सेम डायरेक्शन ऐसे, तो अपोजिट ऑर्डर मतलब ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट चलें।
पैरेललोग्राम,